मसले हल होने वाले नहीं। अगर वाक़ई में आप अगर कौम और मिल्लत के नौनिहालों की अगर तालीम का सोच रहे हैं, तो ये इमारत को बन के तो आज कम से कम 8-10 साल हो जाना चाहिए था। और इसके अंदर कई लोग तालीम से आरास्ता होके निकल जाते थे। तो हमारा बोलना ये है, ना तो कोई दवाखाने का काम किया गया एमपी साहब ने और ना ही कोई किसी किस्म के मदरसे की तालीम अरे टॉडलर स्कूल तक नहीं बनाए और बात कर रहे हैं हमने स्कूल बनाए बोल के। ने अवैसी साहब को गुमराह करके कल भी ये बयान देने लगा है कि हमारा स्कूल चल रहा, हमारे दवाखाने चल रहे। यानी मैं जमीन का भी काम करता हूँ, मेरे पास महीना भर पहले तो ये भी बात आई थी कि ये स्कूल का जो संग बुनियाद रखा गया था, इसकी जो बाउंड्री एक महीना पहले हुई, ये भी बेचने को निकाले बोलकर। मैं 2000 में हम चुन के आए थे सिटी चौक से। उस वक्त मैंने एक वादा किया था कि मैं इस एरिया में दवाखाना डालूंगा। इन जैसे लोगों की मेहरबानी से मैंने जगह लिया, वहाँ दवाखाना खुलाया। अल हसन क्लिनिक जो है तो आज भी जो चालू है और वहाँ पे कम से कम 200 पेशेंट रहते रोज। और फीस उसके लिए आती 10 रुपये। 10 रुपये में डॉक्टर हाथ भी लगाता नहीं। मेरे पास 8 डॉक्टर है, 4 लेडीज है और 4 जो है तो जेंट्स है। एहतियात पैनल के नाम के ऊपर मैं मेरी तरफ से 1 एकड़ जमीन यहाँ से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर पे दूंगा, जो रोड को लग के है। और मैं आज रजिस्ट्री करने को तैयार हूँ। मेरा पैनल चुन के आएगा। हमको ऐसे हवा में बात आता नहीं, दिखाना देख, खिलाना केक, वो हमारे बस की बात नहीं है। आरबी कल जलसे-आम हुआ मजलिस का और उसमें ये एहसान जताया गया है कि इदारे बहुत सारे स्कूल खुल गए और दवाखाने खुल गए। आज हम यहाँ मौजूद हैं जहाँ पर आज से 4-5 साल पहले जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब के हाथों स्कूल की इमारत का बुनियाद रखा गया था। आज हम उस जगह पे खड़े हैं। इसके बारे में आप क्या बताएँ? देखिए, ये बात मैंने भी कल सुना। तो ख़ास बात ये है कि साहब को जो है तो पूरी तरीके से बावर कराया जा रहा है। गलत इन्फॉर्मेशन उन तक दी जा रही है। तो उनका बताना चाहिए था कि भई स्कूल कहाँ-कहाँ बने और दवाखाने कहाँ-कहाँ बने। देखिए, ये इसका संग बुनियाद आज कम से कम 9 से 10 साल पहले रखा गया और 9 से 10 साल के अंदर संग बुनियाद रखने के बाद सिर्फ़ अभी 10 साल में बाउंड्री बनी। वो भी 1 महीना पहले बाउंड्री बनी। तो आप समझ लो ये ख़याली पुलाव कब बनने वाले हैं और कब पकने वाले हैं और कब खाने वाले। देखिए, गुमराह करने वाले बयानात से लोगों के मसले हल होने वाले नहीं। अगर वाक़ई में आप अगर कौम और मिल्लत के नौनिहालों की अगर तालीम का सोच रहे हैं, तो ये इमारत को बन के तो आज कम से कम 8-10 साल हो जाना चाहिए था। और इसके अंदर कई लोग तालीम से आरास्ता होके निकल जाते थे। तो हमारा बोलना ये है, ना तो कोई दवाखाने का काम किया गया एमपी साहब ने और ना ही कोई किसी किस्म के मदरसे की तालीम अरे टॉडलर स्कूल तक नहीं बनाए और बात कर रहे हैं हमने स्कूल बनाए बोल के, टॉडलर केजी का तक नहीं बनाए। गलत बात है सब। वेल अच्छा, एक और बात ये है कि जैसे तारीख में पहली बार जैसे ज़करिया साहब थे, हुँ। उन्होंने औरंगाबाद को एक कैंपस दिया। अब्दुल अज़ीम साहब थे, उन्होंने एक ज़ाकिर हुसैन उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के नाम से कम 50 स्कूल खोले। हैं? तो आप हमारे आमदार और खासदार साहब जो रहे हुए। देखिए, जदीद औरंगाबाद के मामार का अगर किसी को जाना जाता है तो डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब को जाना जाता है। क्यों? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट थे, वो तालीम की अहमियत को और इफ़ादियत को समझते थे। इसीलिए तालीमी इदारे उन्होंने खोले, ख़वातीन के लिए भी खोले और नौजवान बच्चों के आज मुल्क के गोशे-गोशे के अंदर उनके स्टूडेंट अपना काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अब्दुल अज़ीम साहब, उन्होंने भी तालीम की इफ़ादियत को समझा, इसलिए गोशे-गोशे, चप्पे-चप्पे के अंदर तालीमी इदारे खोले। उसी तरह हमारे बुज़ुर्गों ने मौलाना आज़ाद सोसाइटी, एजुकेशन सोसाइटी, जो बूढ़ी लाइन में वाक़ है, उसी तरह खुलदाबाद में है, पैटर्न में है। पटेल साहब, वो हमारे बुज़ुर्गों ने जो खोला, वाक़ई में इन्होंने तालीम देने का काम किया। लेकिन आप तालीम के और हेल्थ के नाम के ऊपर सिर्फ़ गुमराहकुन बयानात करेंगे और काम करने वालों को काम नहीं करने देंगे और गलत बयानबाज़ी साहब के मुँह से कराएँगे। एमपी साहब ने यानी कि इम्तियाज़ जलील साहब ने खुला बताना है कि उन्होंने कौन-सा दवाखाना बनाया, सीधी बात, या उन्होंने कौन-सा स्कूल खोला। मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई एक आरोग्य केंद्र जो हेल्थ सेंटर चलता है ना, वो तक नहीं खोले और कोई टॉडलर का स्कूल, केजी का भी नहीं खोले। और ये स्कूल की जब संग बुनियाद रखी गई तो मैं मौजूद था। जब हमारे साहब अकबर अवैसी साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था मैं बहुत जल्दी इसको चालू कर रहा हूँ। बहुत बड़े-बड़े लखपतिया, करोड़पतिया बैठे थे। 10 गोनी सीमेंट की भी देने की किसी ने बात नहीं की। यही वजह जो आज तक नहीं बना। ये सिर्फ़ गुमराहकुन बयानात देंगे,
जज्बातों से खेलेंगे और बस ये आया वो गया, तेरा मेरा रिश्ता क्या। अब ये खोखले नारों से कुछ होने वाला नहीं है, बुनियादी काम करना पड़ेगा। कारपोरेशन के इलेक्शन है, कारपोरेशन की बात करो। और हम मुंतखब होने के बाद में हमारा ये पैनल ईमानदारी से आप लोगों को बताते कि सीबीएसई पैटर्न के ऊपर हम कारपोरेशन के स्कूलों को उनको दुरुस्त करेंगे। सीबीएसई पैटर्न के नॉर्म्स क्या है पता है क्या? खाली बातें कर रहे। सब बोले मैं सीबीएसई लाता, सीबीएसई लाता। उसको कम से कम 15,000 स्क्वायर फीट का ग्राउंड लगता है उसको। ऐसी जगह मतलब की जाएंगी और ऐसे स्कूल कारपोरेशन की तरफ से खोले जाएंगे ताकि वो स्कूल से नौजवान बच्चे तालीम हासिल करके जो लखपति और करोड़पतियों के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनके कंपटीशन में माशरे में उतरे। देखिए, आज हम यहाँ पर जो एहतियात पैनल के जो लोग हैं, हम यहाँ सभी आए हुए हैं और हमें ये मालूम हुआ था कि आज से 10 साल पहले अवैसी साहब ने ये वादा किया था कि ये स्कूल के संग बुनियाद रखेंगे और इसको एक समाज के लिए एक मिसाली स्कूल बनाएंगे। आमदार दिया समाज ने, खासदार दिया समाज ने, लेकिन वो आमदार और वो खासदार ने अवैसी साहब को गुमराह करके कल भी ये बयान देने लगा है कि हमारा स्कूल चल रहा, हमारे दवाखाने चल रहे। तो उनका कोई ये सब बयान उनके झूठे हैं, उनका कोई स्कूल नहीं चल रहा। अब मेरे को तो यानी मैं ज़मीन का भी काम करता हूँ, मेरे पास महीना भर पहले तो ये भी बात आई थी कि ये स्कूल का जो संग बुनियाद रखा गया था, इसकी जो बाउंड्री 1 महीना पहले वो ये भी बेचने को निकाले बोलकर उन्होंने। वो स्कूल तो कुछ बना नहीं और ये भी बेचने को, ये ज़मीन भी बेचने को, जैसे नांदेड़ में हुआ वैसा यहाँ पर भी चालू है उनका। पूछिए आप। आज हमारे साथ में ओवैसी स्कूल के ग्राउंड के पास में मौजूद है प्रभाग नंबर 6 के उम्मीदवार एजाज जैदी साहब। एजाज जैदी साहब, ये तो स्कूल खुला नहीं है, इसके बारे में अब आगे आप क्या करना चाहेंगे? इंशाल्लाह मैं हमारे पैनल जो है हमारा एहतियात पैनल के नाम के ऊपर मैं मेरी तरफ से 1 एकड़ जमीन यहाँ से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर पे दूंगा, जो रोड को लग के है। और मैं आज रजिस्ट्री करने को तैयार हूँ। मेरा पैनल चुन के आएगा तो मैं जो है तो इंशाल्लाह वो स्कूल के नाम के ऊपर हमारे पैनल का ट्रस्ट बनेगा, उसके नाम पे देंगे। हमको ऐसे हवा में बातें आता नहीं, दिखाना देख, खिलाना केक, वो हमारे बस की बात नहीं है। लोग क्या करते कि दिखाते देख बन रहा, खिलाते केक। उसी तरह इन्होंने एक बाउंड्री खेल दी है और बाउंड्री बना के छोड़ दी है। इंशाल्लाह मैं 2000 में हम चुन के आए थे सिटी चौक से। उस वक्त मैंने एक वादा किया था कि मैं इस एरिया में दवाखाना डालूंगा। तो मेरे से एक साहब ने पूछे थे उस वक्त कि दवाखाना कहाँ, जगह कहाँ है। तो मैंने जगह लिया, इन जैसे लोगों की मेहरबानी से मैंने जगह लिया, वहाँ दवाखाना खुलाया। अल हसन क्लिनिक जो है तो आज भी जो चालू है और वहाँ पे कम से कम 200 पेशेंट रहते रोज। और फीस उसके लिए आती 10 रुपये। 10 रुपये में डॉक्टर हाथ भी लगाता नहीं। मेरे पास 8 डॉक्टर है, 4 लेडीज है और 4 जो है तो जेंट्स है। और हर तरह की सहूलत है, दवा भी देते हैं हम फ्री में। कोई गरीब आया तो उससे वो भी देते नहीं, उसको रिक्शे की पैसे दे देते। तो इसी तरह हम चुन के आने के बाद में इंशाल्लाह अच्छे ट्रस्ट बना के, हमारा एहतियात ट्रस्ट देंगे नाम, उसमें 4 हम तो फाउंडर रहेंगे। उसमें आप सबकी पब्लिक में सिर्फ किसी लोगों को लिया जाएगा, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हम उनको लेंगे साथ में। हम हमेशा खिदमत करेंगे, करते हैं, करते रहेंगे। और इंशाल्लाह सीबीएसई पेशेंट मेरे स्कूल भी चालू है। ये शायद आपको मालूम नहीं होगा, शायद दोनों को भी। राजीव गांधी स्कूल में 28 स्कूल चालू है मेरे पूरे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और ये काम करने से आदमी की शोहरत भी बढ़ती है, इज्जत भी बढ़ती है, आखिरत भी सुधरती है। तो मैं आपके चैनल के जरिए बोलना चाहता हूँ कि हमारे पैनल को चुन के लाइए। इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत करने के लिए तैयार है, हमारा वादा है। देखिए, औरंगाबाद शहर एक तारीखी शहर है। इसमें बहुत लोगों ने अच्छे से काम किया है अपने क़यादत में। पहले जैसा रफ़ीक ज़करिया साहब का नाम आता, हाजी सलीम का साहब का नाम आता, अब्दुल अजीम साहब का नाम आता। अब्दुल अजीम साहब एजुकेशन से बहुत दूर थे, उनके अमानुल्लाह मोतियाला साहब का नाम आता। ये लोगों ने कौम के वास्ते काम करे। हर आदमी ने अपने अपने फील्ड में काम करा। अमानुल्लाह साहब ने उनके स्टाइल में काम करे, अजीम साहब ने उनके तरीके से काम करे, रफ़ीक ज़करिया ने जिसकी जैसी काबिलियत थी उन्होंने वैसा वैसा काम करके बताया। और ऐसा एक प्रोपेगेंडा बना कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिलियत, बहुत एजुकेशन था। ऐसा डायरेक्टली जैसा लाभार्थी बोलते, जैसे लाडली बहन का जर्नली लाभार्थी है लोग, तो वैसा आपका एक आदि लाभार्थी बताइए कि फला आदमी को फला कुछ हुआ, तो इंशाल्लाह फिर लोगों को बताएंगे। अब नौजवानों को ये जो इत्तेहाद पैनल है, ये सिर्फ 6 नंबर प्रभाग में ही काम नहीं कर रहा, अब ये पूरे शहर में जागृति का काम करेंगे और बताएंगे कि भाई सही क्या है और झूठ क्या है। बस इतना ही करेंगे और उसके बाद अवाम उसका फैसला करेंगी इंशाल्लाह। और इंतखाब
बोर्ड आ जाना